a watering rhyme. Early in the morning. हेलो, दिस इज शेषराज और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की एक पोएम है, ए वाटरिंग राइम। इस पोएम का नाम है वाटरिंग राइम। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग कर लेते हैं। Read and learn this poem, a watering rhyme. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Also, when you water at the roots. Flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. Poem by P.A. Ropes. Page 131. New words. Hour, watering, noonday, boots, soak, heat. तो ये था इसका प्रोनाउंसिएशन। अब हम एक बार इसको फिर पढ़ लेते हैं, पुनः पढ़ लेते हैं। वाटरिंग राइम क्लास 4 की इंग्लिश मेरीगोल्ड में है ये पोएम। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. देखिए, इसमें एक छोटी सी पोएम है, वाटरिंग राइम है। इसमें कब हमें पेड़ पौधों में पानी देना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। तो पेड़ पौधों में पानी देने का बिल्कुल सही समय क्या होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर, सुबह और शाम को पेड़ पौधों में पानी देने का सबसे बेस्ट समय है। फिर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर हो गया। वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज़ हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स। अगर हम दोपहर में उनमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? फ्लावर्स की कोई हेल्प नहीं होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो जल जाएंगे, मर जाएंगे अगर दोपहर में हम उनमें पानी डालेंगे तो। इसलिए हमें सुबह और शाम को पौधों में पानी देना चाहिए, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं। ऑल्सो व्हेन योर वाटर एट द रूट्स, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat the flowers will have water for their thirsty feet. अब और क्या करना चाहिए? Also when you water, जब हम पानी देते हैं, water at the roots, हमें जड़ों में पानी देना चाहिए, रूट्स में पानी देना चाहिए। Flowers keep their mouths where, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उनका मुंह वहाँ पे होता है। वी शुड वियर और बूट्स, हम जूते पहनते हैं ना, कहाँ पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं, तो मुंह उनका पैरों में होता है। उसी प्रकार फ्लावर्स का मुंह जो है जड़ों में होता है, तो हमें जड़ों में पानी देना चाहिए। और ज़मीन में पानी देना चाहिए। ज़मीन में पानी देने से वो जो गर्मी है वो उड़ जाएगी, और जो फ्लावर्स के जो पैर जो हैं, जड़ जो है वो प्यासी होती है ना, उनकी प्यास भी मिट जाएगी। तो हमें हमेशा शाम को सुबह पानी देना चाहिए और रूट्स में पानी देना चाहिए। ये कुछ नीचे न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, आवर, वाटरिंग, नून डे, बूट्स। तो ये थे न्यू वर्ड्स। अब जान लेते हैं कुछ न्यू वर्ड्स, वही न्यू वर्ड्स और उनके साथ में एग्जाम्पल। तो आवर है, ये घंटा जो होता है उसको आवर बोलते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज़ एन आवर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन टू स्टार्ट, मतलब 1 घंटा बाकी है, उसके बाद में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। वाटरिंग मतलब पानी देना। माई ग्रैंड फादर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स इन द पार्क, मेरे दादाजी जो हैं वो पानी दे रहे हैं पौधों में। कहाँ पे? पार्क में। नून डे मतलब दोपहर। एग्जाम्पल, आई लाइक टू टेक ए नैप इन द नून डे सन, मुझे जो है दोपहर में झपकी लेना बहुत पसंद है, नैप। बूट्स का मतलब फुटवेयर होते हैं, पैरों में पहनते हैं। आई डू नॉट फील कम्फर्टेबल वॉकिंग इन बूट्स, मुझे जूते पहन करके घूमना बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। सोक, टू मेक समथिंग वेट बाई डीपिंग, मतलब किसी चीज़ को गीला करना। सोक द बीन्स ओवरनाइट इन वाटर, मतलब बीन्स को पूरी रात पानी में भिगो के रखो। हीट मतलब हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू
बियर द हीट इन समर। समर जो होती है, जो गर्मियाँ पड़ती हैं उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस हीट को सहन करना, तो ये हीट हो गई। हीट का मतलब गर्मी, हाई टेम्परेचर। तो आवर आ गया वाटरिंग, नूनडे, बूट्स, सोक एंड हीट। अब आइए प्रस्तुत है क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। पहला जो पैराग्राफ था उसमें आया था पेड़ों में सबसे अच्छा समय कौन सा है पानी देने का। द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर। सुबह और शाम का जो समय है वो पौधों में पानी देने का सबसे अच्छा समय होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स। पौधों में हमें पानी कब नहीं देना चाहिए। कब नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून डे। दोपहर में हमें पानी नहीं देना चाहिए जब धूप होती है, क्योंकि धूप में अगर पानी देंगे तो पेड़ जो है, पौधे जो हैं वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, जल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। पौधे का कौन से जो पार्ट है उसको हमें पानी देना चाहिए। वी शुड वाटर द रूट्स सो दैट द प्लांट ग्रोज हेल्दी। हमें पौधे की जड़ों में पानी देना चाहिए जिससे वो अच्छे से ग्रो हो सके, बड़ा हो सके, उग सके। तो पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह शाम है। कब नहीं देना चाहिए, दोपहर में नहीं देना चाहिए। और कहाँ पानी देना चाहिए, पौधे में कौन से पार्ट में देना चाहिए, तो रूट्स जो होती है वहाँ पे हमें पानी देना चाहिए। उसके बाद में है प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। मतलब फ्लावर्स का नाम बनाना है हमें। ये जंबल लिखे हुए हैं, उनको अनजंबल करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले है PATWEES, मतलब इनसे हमें फ्लावर्स के नाम बनाने हैं। इनको जो जंबल किया हुआ है इनको अनजंबल करना है हमें, ठीक है। तो पीट वीज दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, स्वीट पी हो जाएगा। देखते हैं और आगे। फिर आगे दे रखा है, मतलब खूब सारे फ्लावर्स के नाम दे रखे हैं, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्वीट पीज हो गया, स्वीट पी। फिर नंबर 2 पे मैरीगोल्ड हो गया, आपकी बुक का नाम भी मैरीगोल्ड है। फिर जैस्मिन हो गया, फिर लोटस हो गया, मोगरा हो गया, दलिया हो गया, फ्लोक्स हो गया, पेंसी हो गया और हिबिस्कस हो गया। तो ये फ्लावर्स के नाम है जो हमें उल्टी पुल्टे उनको करके ऑर्डर में करके ये वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड्स क्या होने चाहिए, फ्लावर्स के नाम होने चाहिए। तो ये फ्लावर्स के नाम हो गए मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लोटस, मोगरा, डलिया, फ्लोक्स, पेंसी और हिबिस्कस। ये सारे जो हैं फ्लावर्स के नाम हैं। तो हमें इस जो लेटर्स हैं उनको उल्टा पुल्टा करके कैसे भी फ्लावर्स के नाम हमें बनाने हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। आप स्कूल के गार्डन में गए होंगे, बहुत सारे आपने प्लांट्स देखे होंगे, शब्स देखे होंगे, ट्रीज देखे होंगे। दिस ग्रिड हैज़ द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री। ये जो ग्रिड नीचे दे रखी टेबल, इसमें पेड़ के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका नाम है। लुक फॉर दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स हमें ढूंढने हैं। जैसे बर्ड है, पॉड है, लीफ, स्टेम, रूट्स, थॉर्न्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, ये हमें ढूंढने हैं नीचे। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, जो भी हमें ढूंढना है हम ढूंढ सकते हैं इनको, ठीक है। तो नीचे जो टेबल दे रखी है इसमें हमें ढूंढना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड भी है इसमें, ठीक है। फ्लावर्स भी आपको दिख रहा है, स्टेम आपको दिख रहा है, थॉर्न्स आपको दिख रहा है ना, ब्रांचेस आपको दिख रहा है, रूट्स आपको दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये वर्ड्स इसमें ढूंढने हैं। जो टेबल है नीचे वाली, इसमें आंसर हमने आपको दिखा रखा है। जो भी इसमें पूछे थे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, बड बताया, फ्लावर्स बताया, ब्रांचेज बताई, स्टेम बताया, तो नीचे वाली टेबल में आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली टेबल में सारे आंसर उसमें मिल रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप। फिर है डू यू हैव ए गार्डन एट होम, क्या आपके घर में एक गार्डन है। नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन, आपके गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं आप।
Give another word to thirsty feet. What happens when we water plants in the morning? सुबह पानी देंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर देखिए, यस आई हैव ए गार्डन एट होम, मेरे घर में गार्डन है। रोजेज एंड मैरीगोल्ड्स ग्रो इन माई गार्डन, दे लुक लवली इन द सनशाइन। रोजेज़ हैं, गुलाब हैं, मैरीगोल्ड्स हैं, और दे लुक लवली, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं वो सनशाइन में। द अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फिट कैन बी पास्ड फिट। थर्स्टी फिट का मतलब है प्यासे पैर, प्यासी जड़ें हैं, यहाँ पे रूट्स हैं, उसका मतलब। दे विल ग्रो वेल, सुबह पानी देंगे तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। और पानी हमें कहाँ देना चाहिए, या फिर हम कहाँ से, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर, फ्लावर्स कहाँ से उनको पानी मिलता है, तो फ्रॉम द बॉटम, रूट्स से मिलता है। उनका मुंह कहाँ पे होता है, रूट्स में होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। जैसे मॉर्निंग का इवनिंग है, वैसे ही कार है, हाई है, बूट्स है, हीट है, वेयर है, तो इनका राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। आप नीचे भी देख रहे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, कार, फार, हाई, स्काई, बूट्स, मूव्स, हीट, बीट, वेयर, हेयर। तो ये आप इसमें राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। ये कुछ आपके लिए किए गए हैं पहले से। तो मॉर्निंग, इवनिंग, हाई स्काई, हीट बीट, कार, फार, बूट्स, मूव्स, वेयर, हेयर। चलो नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग, END, एंड इन ING, मतलब इनके लास्ट में ING का प्रयोग किया गया है। राइट 6 मोर वर्ड्स, आपको 6 वर्ड्स लिखने हैं जिनमें ING का प्रयोग किया जा सकता है। तो नीचे आप देख रहे हैं, एक्सेप्टिंग है, स्वीकार करना, लाइटनिंग है, फाइटिंग है, किलिंग है, बर्निंग, अमेजिंग। तो इन सब में एंड में ING का प्रयोग किया गया है। एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना, लाइटनिंग बिजली जो होती है, फाइटिंग मतलब फाइट होती है, लड़ाई होती है, किलिंग मतलब किल करना किसी को, बर्निंग मतलब जलाना, ठीक है, बर्न करना, और अमेजिंग का मतलब होता है सरप्राइज होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं कोई, अमेजिंग उसको बोलते हैं। तो एक्सेप्टिंग, लाइटनिंग, फाइटिंग, किलिंग, बर्निंग, अमेजिंग, इन सब में ING का प्रयोग किया गया है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कोमास, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग, तो हमें वो लगाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स हैं, कोमास हैं, वो हमें लगाने। आइए देख लेते हैं। ऑन मंडे, कोमा है, आई विल गो टू स्कूल। रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। सीता, सीता वेयर आर यू लुकिंग, ठीक है, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी वाला है, और लास्ट में प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव। द टेलर वेंट टू द मार्केट, मिस्टर सिंह। एवरी संडे आई गो फॉर ए वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। लक्ष्मी, व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? Oranges, mangoes, bananas and papayas are fruits. तो ये इसमें कॉमास, फुल स्टॉप्स, ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इंटरोगेटिव मार्क्स, इसमें सारे लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ऑन मंडे के आगे लगा हुआ है, स्कूल के लास्ट में लगा हुआ है, रहीम के आगे कॉमा, फिर सर्कस के लास्ट में फुल स्टॉप, सीता के आगे एक्सक्लेमेटरी है, लुकिंग के बाद में क्वेश्चन मार्क है। द टेलर वेंट टू द मार्केट, एक्सक्लेमेटरी, मिस्टर सिंह, फुल स्टॉप, है ना। एवरी संडे, कोमा, आई गो फॉर ए वॉक, कोमा, हैव ब्रेकफास्ट, कोमा, रीड स्टोरी बुक्स, कोमा, लिसन टू म्यूजिक। तो ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे सारे प्रश्न हो गए। एक बार आइए पुनः हम इस पोएम को सुन लेते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। 30. Read and learn this poem. A watering rhyme. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Also, when you water at the roots. Flowers keep their mouths where we should wear our boots.
soak the earth around them. Then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. Poem by P.A. Ropes. Page 131. New words. Hour, watering. Noonday, boots, soak, heat. तो ये थी पोएम का नाम था ए वाटरिंग राइम। क्लास 4 की इंग्लिश बुक थी मैरीगोल्ड, उसमें ये चैप्टर था ए वाटरिंग राइम। तो कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और मैं शीशराज, हमने कोशिश की पूरी पोएम को एक वीडियो में लाने की, क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। एक वीडियो में नहीं आ सकती पोएम, लेकिन हमने ट्राई किया, ठीक है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पोएम। बाय बाय। थैंक यू सो मच।